Hello students, welcome again to our YouTube channel. Today we are going to start our chapter The Thief Story from Footprint Without Feet by Ruskin Bond. First of all, I want to give you a brief introduction. It's a story of a young boy. He is only 15 years old. He is a thief. The thief himself tells the story. Now let's start the story. The story is very interesting. Listen carefully. A young boy makes friend with Anil. A young boy, it means thief himself. अब young boy दोस्ती करता है किसके साथ? अनिल के साथ. अनिल trust him completely and employs him. अनिल उसके ऊपर ट्रस्ट करता है. ट्रस्ट मीन्स बिलीव, विश्वास करता है पूरी तरह से और उसे जॉब दे देता है. Does the boy betray his trust? Betray means deceive, चीट करना. क्या वो लड़का उसको उसके ट्रस्ट को चीट करेगा, डिसीव करेगा उसे? स्टोरी में देखते हैं. लेट्स सी. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं क्या था? थीफ था, चोर था. एंड दो ओनली 15, और कितने ईयर्स का था? ओनली 15 ईयर्स ओल्ड आई वॉज एंड एक्सपीरियंस्ड, बट ही वॉज एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी था, अनुभवी थीफ था, वो चोर था. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली मीन्स एनफ, काफ़ी, और काफ़ी सक्सेसफुल हैंड थे, मतलब इस चीज़ में वो स्किलफुल था चोरी करने में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके नज़दीक गया. अप्रोच मीन्स वेंट नियर, उसके नज़दीक गया. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. Purpose means objective, उद्देश्य. अब क्या था? जो अनिल था 25 years old था, tall था, lean था. Lean means weak and thin, लंबा और कमज़ोर. और he was लुक्ड ईजी गोइंग, आसान मतलब साधारण सा व्यक्ति था, ऑर्डिनरी पर्सन था. काइंड था, दयालु था, और उसके पर्पज़ के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके उद्देश्य के लिए काफ़ी सिंपल था. यानी रोब्ड होने के लिए उसको उसके यहाँ चोरी करने के लिए बहुत ही सिंपल पर्सन था, ऑर्डिनरी था. कैसे ही उसको बहलाया जा सकता था. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence. अब क्या था कि मुझे थोड़ा सा अपना लक ट्राई, अभी मतलब लक की भी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा देर हो रही थी उसको इस चीज़ में, और मैंने सोचा कि ये तो क्या है, इस आदमी का तो जो कॉन्फिडेंस है यंग मैन का, वो जीतना काफ़ी आसान था. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. मैंने कहा तुम थोड़े से रेसलर टाइप लगते हो. किसको बोला? अनिल को बोला, थीफ ने. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड. फ्लैटरी मीन्स फॉल्स प्रेज, झूठी तारीफ़. जो झूठी तारीफ़ होती है वो क्या, किस चीज़ में हेल्प करती है? फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करती है. अगर हम किसी की फॉल्स प्रेज करेंगे तो वो ईजीली हमारा फ्रेंड बन सकता है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. क्या तुम भी ऐसा करते हो? उसने जवाब दिया. which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और क्या था कि भाई उस टाइम पे ऐसा सूट कर रहा था, सूट नहीं कर रहा था उसके ऊपर. क्यों? क्योंकि उस टाइम वो क्या था? काफ़ी थिन था, कमज़ोर था. वेल आई सेड मोडेस्टली. मोडेस्टली मीन्स हम्बली. आई डू रेसल अ बिट, कि मैं थोड़ा बहुत रेसल करता हूँ, रेसलिंग करता हूँ थोड़ी बहुत. व्हाट्स योर नेम? उसने, अनिल ने उसका नाम पूछा थीफ का. हरी सिंह. आई लाइड. लाइड मीन्स टोल्ड अ लाई, झूठ बोलना. मैंने झूठ बोला कि हरी सिंह मेरा नाम है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर मंथ मतलब मैं नया नाम रखता था अपना. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स साथ काम करने वाले, फॉर्मर पुराने पहले के. और इससे क्या होता था? मैं पुलिस से बचा रहता था, फॉल्स नेम रखता था, एवरी मंथ नेम चेंज करता था, और जो साथ काम करने वाले थे उनसे बचा रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर
who were grunting, lifting and throwing each other about. अब क्या था, काफ़ी बात करने के बाद अनिल ने वेल ऑयल्ड रेसलर मतलब अच्छे रेसलर थे उनके बारे में बात की, जो क्या करते हैं, ग्रंटिंग करते हैं. ग्रंटिंग मीन्स रोर, दहाड़ते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, और थ्रो करते हैं, पटक देते हैं. आई डिडेंट हैव मच टू से, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा. अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे बढ़ गया. आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मीन्स पर्पजलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के मैंने उसको पीछा किया, उसको फॉलो किया. हेलो अगेन ही सेड, दोबारा से मैंने उसको हेलो बोला, उसने हेलो बोला दोबारा से. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव, और मैंने अब उन्हें अपनी बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. उसने कहा, मैं वर्क तो चाहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें वर्क पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि मैंने गलत आदमी को चुना है, कि चोरी करने के लिए गलत आदमी को चुना है. क्यों? क्योंकि उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो. कैन यू कुक, आई कैन कुक. आई लाइड अगेन, अब अनिल ने पूछा कि तुम कुक कर सकते हो, खाना पका सकते हो. फिर उसने दोबारा से झूठ बोल दिया. ही लाइड अगेन, दोबारा से झूठ बोल दिया हरी सिंह ने कि हाँ मैं बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम बना सकते हो, देन मे बी आई कैन कुक फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि भाई मैं तुम्हें फीड कर दूँ या तुम्हें खाना दे दूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. क्या बताया उसने, वो मुझे अपने साथ अपने रूम पे लेके गया. अनिल, कहाँ था उसका रूम? ओवर द जमुना स्वीट शॉप, स्वीट शॉप थी एक जमुना नाम की, उसके ऊपर था. और उसने मुझे बताया कि मैं कहाँ सो सकता था, बालकनी में सो सकता था. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल. अब क्या था, उस रात लेकिन जो मैंने खाना बनाया वो बिल्कुल ही टेरिबल था, अच्छा नहीं था. बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ मीन्स रन अवे, कि भाई स्ट्रे डॉग्स होते हैं बाहर गली में, जो डॉग्स होते हैं, वॉन्डरिंग डॉग्स होते हैं, इधर उधर घूमने वाले, उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स. और अनिल ने उस रात वो खाना स्ट्रे डॉग्स को डाल दिया और मुझे जाने के लिए कहा. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, वहीं लटका रहा या खड़ा रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से मैंने अट्रैक्टिव स्माइल उनको दी. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी को नहीं रोक सके या अपनी खुशी को नहीं रोक सके. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड मीन्स डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है. पैटेड स्ट्रोक मीन्स थपथपाया, पैटेड मीन्स स्ट्रोक्ड. अब उन्होंने अनिल ने मुझे पैट किया, थपथपाया मेरे सिर के ऊपर और कहा चलो चिंता की कोई बात नहीं है. ही डिड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक, उन्होंने मुझे क्या था, खाना बनाना सिखा देंगे वो, उन्होंने बोला. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर. और उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा क्या, मेरा नाम लिखना और साथ में पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना भी वो मुझे सिखा देंगे और नंबर भी ऐड करने सिखा देंगे. आई वॉज ग्रेटफुल मीन्स ऑब्लाइज्ड, यानी इट मीन्स आभार व्यक्त करना. मैंने उनका आभार व्यक्त किया, मैं उनके लिए ग्रेटफुल था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव. अचीव मीन्स ऑब्टेन, प्राप्त करना. अब मैं जानता था अगर मैं एजुकेटेड मैन की तरह लिख सका तो मेरी तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी अचीव करने की चीज़ों को. इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और क्या था, ये बहुत ही अच्छा था अनिल के लिए, अच्छा काम था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज. अब मैं क्या करता, सुबह मॉर्निंग टी बनाता
और क्या करता, अपने टाइम किस चीज़ में लगाता, जो डेज सप्लाईज थी उनको ख़रीदने में लगाता, दिन का जो घर का सामान था उसको ख़रीदने में लगाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और उससे आमतौर पर मुझे कितने टाइम का प्रॉफिट होता था, ₹1 अ डे होता था, ₹1 एक दिन में होता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब वो, मुझे लगता था कि वो जानते थे कि मैं थोड़ा सा पैसा इस तरीके से कमाता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया या कोई चीज़ इस तरह का कुछ शो नहीं किया मुझे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स कभी कभी, सेल्डम। अब अनिल पैसे कमाता था, कभी कभी कमाता था, ये नहीं है डेली का उसका अर्निंग्स थी, कभी कभार वो कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ता तो वो क्या करता, अपना काम चलाता, बोरो करके पैसा उधार लेके, और नेक्स्ट वीक उसको वापस कर देता था, लेंड कर देता था, उधार जो चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज न्यू चेक। अब वो चिंतित था, किस चीज़ के बारे में चिंतित था, उसका नया चेक था उसके बारे में चिंतित था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही वो चेक आया तो उसको क्या करना था, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता अपने फ्रेंड्स के साथ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज। क्या था, ऐसा लगता था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, और ये अजीब ही तरीका था वो अपनी लाइफ जीने का, अपनी लिविंग्स करने का, मतलब अपना खर्च चलाने का उसका अजीब ही तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैज़ जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम वो आया, घर पे आया, और उसके हाथ में एक छोटा सा स्मॉल बंडल था नोट्स का, और उसने ये कहा कि उसने अभी अभी क्या किया है, एक बुक सोल्ड की है, बेची है, किसको, पब्लिशर को। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स किल्ट यानी गद्दा, और टक मीन्स होता है टू प्रेस इन। मैंने देखा उसको पैसे नीचे, मैट्रेस के नीचे पैसे रखते हुए मैंने उसको देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। अब क्या था, मुझे कितना टाइम हो गया था, 1 मंथ, नियर अबाउट 1 मंथ हो गया था उसके यहाँ काम करते हुए अनिल के, और साथ में शॉपिंग में चीटिंग करते हुए भी। ऐसा अपनी लाइफ में, अपनी लाइन में मैंने कभी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, मेरे पास हर एक मौका था, चांस था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अब अनिल ने मुझे डोर की की दे रखी थी, और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था जब मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कि भाई मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, विश्वास करने लायक पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। रॉब मीन्स लूटना, अब चीट करना, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये काम कि अनिल को रॉब करना, चीट करना। इट्स ईज़ी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कि आसान होता है ग्रीडी मैन को रॉब करना, बहुत ही ईजी होता है। ग्रीडी मीन्स वन हु डिज़ायर्स मोर एंड मोर, लालच करने वाला जो पर्सन होता है उसको रोब करना बहुत इजी होता है। बट ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो होता है, अफोर्ड कर सकता है कि रोब करना, अफोर्ड कर सकता है कि चीट करना अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन मुश्किल होता है किसको रोब करना, किसको चीट करना, केयरलेस मैन को, लापरवाह व्यक्ति को क्या है, रोब करना मुश्किल होता है। सम टाइम ही डजेंट इवन नोटिस। नोटिस मीन्स ऑब्जर्व करना, कई बार तो वो ऑब्जर्व भी नहीं करता, नोटिस भी नहीं करता ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसको चीट किया गया है, ऐसा भी नहीं ध्यान देता अपनी तरफ। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस तरह से जो सारा काम का मज़ा है वो सारा चला जाता है, यानी चोरी का जो मज़ा है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसको रोब किया गया, वो ऑब्ज़र्व ही नहीं करता कई बार वो। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क।
अब मैं चाहता था, अब ये टाइम आ गया था कि मैं चाहता था कुछ रियल वर्क करूं। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्या करता था, जो अनिल था अपने पैसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही वेस्ट करता था। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और कम से कम उसने मुझे भी पे नहीं किया था, अनिल ने मुझे भी कोई पैसा नहीं दिया था। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और जो बीम मीन्स होता है रे, जो मून की रोशनी थी, मून लाइट थी, उसकी जो रे थी वो क्या कहाँ गिर रही थी, बालकनी से जाती हुई बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं कहाँ बैठा था, फ्लोर पे बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग मीन्स थिंकिंग ओवर, सिचुएशंस मीन्स प्लाइट, कंडीशन को या सिचुएशन को ध्यान दे रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं उस पैसे को ले लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और मैं कहाँ चला जाता, 10:30 की जो ट्रेन थी उसको पकड़ के लखनऊ चला जाता। स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं धीरे धीरे ब्लैंकेट से स्लिप होने लगा, फिसल के बाहर निकलने लगा। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, रेंगता हुआ मैं बेड के पास गया। क्रीप की सेकेंड फॉर्म है क्रैप बेटा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, क्लियर था उसका फेस, कोई टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मार्क्स मीन्स स्पॉट, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स मीन्स होते निशान। अब क्या था, लेकिन जो मेरा फेस था वो तो पूरी तरह से स्कार्स से भरा हुआ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, स्लिड सेकेंड फॉर्म है। मूव्ड क्वाइटली, यानी आराम से धीरे धीरे मैट्रेस के नीचे हाथ डाला उसने। सर्चिंग फॉर द नोट्स को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने उनको पा लिया। आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उनको बाहर निकाला बिना किसी साउंड के। अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में थोड़ी सी आवाज़ की और वो मेरी साइड को मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल मीन्स बिविल्डर्ड, कन्फ्यूज, घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड मीन्स मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, और मैं रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. String means rope, रस्सी। अब क्या था, जो नोट का बंडल था वो मेरी वेस्ट पे था, कमर पे था, और मेरे पजामा के जो स्ट्रिंग थी, रोप थी, उसके साथ लगा हुआ था, बांधा हुआ था। I slowed down to a walk and काउंटेड द नोट्स, अब मैंने क्या शुरू किया, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और नोट्स को काउंट करना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ इन 50s, और वो कितने पैसे थे, 600 रुपीज़ थे और 50-50 के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और टू, ऑयल रिच अर्ब मीन्स काफ़ी अमीर पर्सन की तरह, रिच पर्सन की तरह मैं जी सकता था 1 या 2 वीक के लिए। So that's the end of first part. Hope you understand it well, students. Thank you for listening.